हर साल यूपीएससी एग्जाम में लगभग 1,000 बच्चे निकलते हैं, लेकिन कोचिंग वालों के हिसाब से अगर संख्या देखने की कोशिश करें तो 10,000 15,000 हो जाती है, क्योंकि कोचिंग वाले बहुत सारे लोगों को अपनी कोचिंग में दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा जेएनयू से, मैं यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर आप यूपीएससी एसएससी या बाकी एग्जाम निकालना चाहते हैं। जो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैंने खुद कोचिंग करा हुआ था, लेकिन उतना कोचिंग नहीं करा जितने बाकी बच्चे करते हैं। कोचिंग के रेट के बारे में बातें करेंगे, गाइडेंस के बारे में बातें करेंगे, और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देखने की बात करेंगे कि कोचिंग है बेहतर या कोचिंग से बेटर अल्टरनेटिव है, उनके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी या एसएससी जो भी एग्जाम आप देने की कोशिश करते हैं वो आप कैसे डिसाइड करते हैं। और फिर कोचिंग की नीड आएगी। जैसे हॉस्पिटल होता है, जब आप हेल्थ के बारे में बात करते हैं तब हॉस्पिटल्स की बात आती है। तो कोचिंग या पूरा का पूरा जो माहौल है वो एग्जाम निकालने को लेके, आप एक एग्जाम टारगेट करते हैं, उस एग्जाम की जर्नी जो है, मतलब एग्जाम टारगेट यहाँ पे है, आपका रिजल्ट वहां पे है, उसके बीच की एक जर्नी में आप कोचिंग की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। अब ये कोचिंग आप कब लेंगे, शुरू में पहले 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में, 4 महीने में, उन सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं। पहला है, जो पहली क्लैरिटी आपको होनी चाहिए वो गोल के बारे में होनी चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो बिना गोल के, मतलब वो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो एग्जाम क्यों करना चाहते हैं। देखो, कंफ्यूज लोगों के लिए कोचिंग बिल्कुल नहीं है। जब आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको यूपीएससी की लाइफ नहीं पता, एसएससी की लाइफ नहीं पता, जो भी चीजें आप करने वाले हैं उसकी लाइफ नहीं पता, और कोचिंग लेने जा रहे हैं, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल, अगर मैं ये आपको बताऊं कि आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने, आपके अंदर भूख नहीं है, तो क्या आप खाना एंजॉय कर पाएंगे, पैसा वसूल कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपको करना है वो गोल क्लैरिटी के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में दौड़ना है, आप कितना भी तेजी दौड़िए कोई मतलब नहीं। तो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको किस एग्जाम की तैयारी करना है। किसी ने कह दिया, मार्केट में चल रहा है, कोई मूवी आ गई, आप आ जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने, जो कि सही तरीका नहीं है। आप मूवी से मोटिवेट हो सकते हैं, कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सिंपल मैं बोलता हूँ कि ये मैं सॉल्व लेने जाऊंगा, आप जाएंगे किसी मार्केट में, आप कम से कम 10 सॉल्व देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब लेंगे, भले ही 1,000 2,000 रुपए का। कोचिंग में 2 लाख लगाने से पहले आप 10 मिनट 5 मिनट में डिसाइड कर ले रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। पहला काम मैं आपको बताता हूँ, गोल क्लैरिटी लाओ। अगर आप एसएससी करना चाहते हो, जिन लोगों ने एसएससी करा है उनके एक्सपीरियंसेस सुनो। जो लोग एसएससी के थ्रू जॉब कर रहे हैं, जाओ इलाहाबाद, प्रयागराज, अलग अलग जगह जाके विजिट करो जहां वो लोग जॉब करते हैं, सीएजी का ऑफिस है, उनसे बाहर मिलो कि भाई जिंदगी कैसी है। आप अपनी जिंदगी देने की कोशिश करो। नौकरी और जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, वो आपकी जिंदगी है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो तो कभी एसडीएम के ऑफिस में, कभी पीसीएस जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिस के आसपास देखने की कोशिश करो। अगर कोई पहचान का है, उनसे पूछने की कोशिश करो कि कैसी लाइफ है जो ऑफ द रिकॉर्ड है, मतलब जो कैमरे में दिखती है गाड़ी से उतरते हो उसके बियॉन्ड, और फिर डिसाइड करने की कोशिश करो। तो पहला काम आपको जो करना है वो गोल क्लैरिटी के बारे में। अगर गोल क्लैरिटी नहीं है, आप कोचिंग करें, कोचिंग ना करें, कोई फायदा नहीं, अंत में आपको फेल्योर हाथ लगेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि एक बार आपका गोल क्लियर हो गया कि भाई कौन सा एग्जाम है, कैसे एग्जाम है, तब कोचिंग की कैसे हेल्प होती है। देखो, कोचिंग का एक हेल्प ये है कि उनके ऑनलाइन वीडियोज होते हैं, वहां बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, वो आप देख के गोल क्लैरिटी ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि एग्जाम आपको निकालना है, वो सारी चीजें करनी है, तब क्या करना है। अब 2 रास्ते होते हैं, उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंसान को कोचिंग करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंसान को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आप खुद को डायग्नोसिस करो। डायग्नोसिस करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस लेके आइए, आप मटेरियल लेके आइए, जो बेसिक स्टैंडर्ड मटेरियल है उनको 2 महीने 3 महीने पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस लेके आइए, 2-3 महीने एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं। 6 महीने मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, अगर आपको इतना टाइम है, आप कॉलेज में है, वहां पे 6 महीने आप एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज्यादा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाके एक बार खुद को देखने की कोशिश कीजिए कि यार अगर मैंने 100 टॉपिक पढ़े हैं तो किस सेक्शन में मुझे कहाँ कहाँ वीकनेस लग रही। आप हॉस्पिटल जाते हैं, चेक कराते हैं ना पहले कि यार ब्लड प्रेशर कैसा है, ब्लड कैसा है, थायराइड है, क्या है, वो पता करते हैं, तब जाते हैं ना आपकी भर्ती होना नहीं होना है। कहते हैं भर्ती कर लो भाई, मुझे ठीक कर दो, बस ऐसे नहीं होता ना। तो आप डायग्नोसिस कीजिए। अगर आपको कोचिंग करना भी, अभी मैंने आपको नहीं बताया कि आपको कोचिंग करना है कि नहीं, अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया। पहले गोल क्लैरिटी, फिर सिलेबस, फिर मटेरियल, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। 6 महीने आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद फिर लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाके आइए और फिर एनालाइज कीजिए। आप लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख देने वाले हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक है। तो वो सारी चीजें लाके आप एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो कि यार ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। उसमें से देखने की कोशिश करो कि ये सब पढ़ने के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना % समझ आ रहा है।
आप नोट करने की कोशिश करो, एक पेज लो, वहां पे सब्जेक्ट वाइज एक लिस्ट बनाने की कोशिश करो कि ये सब्जेक्ट कितना परसेंट समझ में आया, ये परसेंट लगभग अप्रॉक्स बना पाओगे, एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे। और फिर देखने की कोशिश करो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो खुद से पढ़ने का, और कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत आसानी से आप पढ़ पा रहे हो। तो एक बार आपने खुद को डायग्नोसिस कर लिया तो आपके पास अब चालू होता है कि क्या आपको कोचिंग लेना है कि नहीं लेना। जब भी आप कोचिंग लेने की कोशिश करते हैं, कोचिंग दो तीन रीजन से ली जाती है। पहला है नॉलेज के लिए, जो मैंने आपको डायग्नोसिस करके बताया कि भाई आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप इतिहास अच्छा नहीं समझ पाते, जैसे मैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा नहीं समझ पाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में यूट्यूब वीडियो देख के सोचने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग चीजें करने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास एक लिस्ट है डायग्नोसिस की कि यार ये वाला सब्जेक्ट है जो मुझे समझ में नहीं आता, वो आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब देखना है कि भाई और कौन से रीजंस हैं जिससे मुझे कोचिंग करना है। तो एक तो मैंने नॉलेज वाला गैप बता दिया कि आपको लग रहा है कि यार ये चीज आप खुद से नहीं समझ सकते, आप कोचिंग की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। अभी भी मैं आपको कोचिंग में भर्ती होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, अभी सिर्फ मैंने डायग्नोसिस की लिस्ट बनाई हुई है। दूसरा काम आपको करना है, बहुत बार कोचिंग आपको डिसिप्लिन के लिए जाना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें गोल क्लैरिटी तो है, उसको पढ़ना भी है, लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाता, वो एक डिसिप्लिन में नहीं रह पाता, तो ये सारी बातें भी नोटिस करो कि आपकी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो कोचिंग जाने से बेटर हो सकती हैं। तो दो चीजों के लिए हम कोचिंग जाते हैं, एक बार एक रूटीन बनाने के लिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रूटीन नहीं बना पाते, उनको अगर आप थर्ड पार्टी नहीं बोलेगा तो रूटीन नहीं बना पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप 3 लाख रुपए देके रूटीन बनाना चाहते हैं, डिसिप्लिन में आना चाहते हैं। अगर आप एसएससी यूपीएससी करना चाहते हैं तो ये सेल्फ होना चाहिए। बहुत बार आप खुद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले सेक्शन में जाते हैं। तो मैं 2 सेक्शन टैकल करने वाला, एक सब्जेक्ट वाला। आपने लिस्ट बनाया जिसके हिसाब से पता लगा कि आपका इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी बहुत वीक है। अब इस चीज को बेटर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधे जाके कोचिंग में पैसा दे देंगे या आप अल्टरनेट खोजने की कोशिश करेंगे। आज के वक्त में यूट्यूब एक बेहतर मीडियम है। मैं खुद पॉलिटी पढ़ाता हूं और मेरा पॉलिटी पढ़ाने का एक सेक्शन अगर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो उतना महंगा रेट नहीं होगा। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, अब उसमें आप कोचिंग्स, यूट्यूब और बाकी लोगों की हेल्प लेने की कोशिश करो और देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई दिक्कत है, आग बुझाने की नौबत है, तो आप पहले पानी ट्राई करोगे ना, पहले जो घर में मटेरियल है वो ट्राई करोगे ना, कि सीधे बोलोगे नहीं फायर वाले को बुलाओ, चाहे थोड़ी सी आग लगी है वो लगा हुआ। तो आप इस चीज को करने की कोशिश करो। आपने डायग्नोसिस कर लिया, आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता चल गई, बहुत बार आपको नहीं पता लगेगा, तो ये मैंने बताने की कोशिश करी। फिर आप यूट्यूब और बाकी जगह से देखने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, तब आप कहीं ना कहीं कोचिंग जा सकते हैं। फिर कोचिंग कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो वो तीसरी स्टेज है, गोल, सिलेबस, मटेरियल, डायग्नोसिस, उसके बाद यूट्यूब और बाकी की हेल्प लेना। फिर आपकी लास्ट स्टेज है जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तब आप कोचिंग के लिए जाएंगे। और जब आप कोचिंग के लिए जाएंगे तब क्या क्या करेंगे उसके बारे में बातें करते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे थर्ड पार्टी की हेल्प चाहिए, पहला काम आप कर सकते हैं, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। मैं कोचिंग इसलिए बहुत बार प्रेफर नहीं करता क्योंकि कोचिंग हर इंसान को सेम चीज पढ़ाते हैं, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल पे। एक बच्चा है जो 5 लेवल पे है, एक बच्चा है जो 10 लेवल पे है, एक बच्चा है 20 लेवल पे है, तीनों को साथ में बैठ के पढ़ाया जाएगा। एक बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग है, एक का पॉलिटी स्ट्रांग है, एक का वो है, सबको साथ में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपको खुद से समझ में आ जा रहा है, तो आप क्यों कोचिंग जाओगे, उस टाइम को देने की कोशिश करोगे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो कहने का कोई सीधा सा जवाब नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये स्टेप्स करो तब डिसाइड करो। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोचिंग करनी है, फिर बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। पहला, प्रीफर करना है उन चीजों की कोचिंग के बारे में जो आपका वीक है। अगर आपको लग रहा है आपका इकोनॉमिक्स वीक है तो आप उस कोचिंग की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, या उस तरह के वीडियोज या ऑनलाइन जो भी मिल रहा है जहां पे इकोनॉमिक्स का टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता हो और जो लगता है यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। अगर आपके पेट के दर्द में है तो आप पेट वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। तो पूरा ओवरऑल हॉस्पिटल खरीदने की कोशिश मत करो, पर्सनल लेने की कोशिश करो। और मैं ये चीजें इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं प्रयागराज में, बाकी जगह, जो पता है क्या करते हैं, एक बार 2 लाख का 2.5 लाख का कोर्स ले लेंगे, फिर बोलेंगे भैया आप मेरा कोर्स दिलवा दो, मेरा बिचवा दो। ऑनलाइन वाले कहेंगे मेरा ले लो। ऐसे बहुत सारे डेली मैसेज आते हैं जेएनयू के ग्रुप में, मैं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूं। तो वो पर्सनल चीजें करने की कोशिश करो। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सेल्फी करना है, जो कि मुझे लगता है बहुत बेस्ट तरीका है, तो आप फिर उन चीजों को स्ट्रांग करते रहें, रिवीजन में ले जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ले जाएं, एनालाइज करने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाएं, और उस तरह से एग्जाम निकल जाएगा। ज्यादातर बच्चे जो निकालते हैं एग्जाम, वो खुद की मेहनत पे निकालते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूं कि मैं एग्जाम निकलवा दूंगा। मैं केवल मदद कर सकता हूं। किसी इंसान को हेल्दी बनाना, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, दवा कर सकते हैं। तो कोचिंग्स को हॉस्पिटल्स की तरह ट्रीट करो, और वो भी आईसीयू में जाने जैसा ही है कोचिंग। की अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, मैं 10 बजे 12 बजे तक सोता हूं, तब आप ज्वाइन कर लो। सुबह सुबह आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे, लेकिन वो भी 6 महीने साल भर में आपका डिसिप्लिन डेवलप करना चाहिए। आप सोचो कि कोचिंग वाले हर दिन आके आपको कराएंगे, तो वो नहीं होने वाला। तो ये तो है कि कैसे आप डिसाइड करें कि आपको कोचिंग करना है, कोचिंग नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जब भी आप कोचिंग डिसाइड करने जाएं, केवल काउंसलर से कन्विंस मत हो। मतलब अगर आप जा रहे हैं
मार्केट में, वहां पे कोचिंग है। किसी दुकान में जाके बोलोगे कि तुम्हारे पास सामान अच्छा है बताओ मुझे, तो वो क्या बोलेगा, खराब सामान है। वहां से कन्विंस मत हो, एक्सपीरियंस से कन्विंस हो कि वहां जो बच्चे कोचिंग कर चुके हैं उनका रियल एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, कितना पैसा लगता है, कितने टाइम पे सिलेबस खत्म करते हैं, कितनी फैकल्टीज बदलते हैं, फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें चेक करो। हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं ना कंज्यूमर राइट्स के बारे में कि यार कोई भी प्रोडक्ट लेने की जाते हो, मैं एक सॉल ले रहा हूँ भाई, उसको मैं 10 बार चेक करता हूँ, मैं एक माइक ले रहा हूँ उसको 5 बार चेक करता हूँ, वारंटी वारंटी सब डिमांड करता हूँ। तो सेम मैं चाहता हूँ कि सेम अप्रोच आप कोचिंग के साथ जाएं। कोचिंग में भगवान बनाने की जरूरत नहीं किसी को। अगर आप मेरे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा गोल है कि मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूं, मेरा गोल है कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दूं, मेरा गोल है कि मैं आपको कुछ पढ़ा दूं, मेरा गोल गॉड बनना नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है। भाई मेरी गलती हो सकती है, टीचर्स हैं, सीखते हैं। तो उस माइंडसेट को डेवलप करो जहां पे आप कंज्यूमर हो, उस माइंडसेट को डेवलप करो जहां पे आप क्रिटिकल थिंकर हो, जहां पे आप जरूरत के हिसाब से सामान लेते हैं। तो कोचिंग भी एक सर्विस है। सर्विस मतलब जहां पे आपको कोई जरूरत है, बहुत बार आपके जूते पॉलिश कराने होते हैं, जब जरूरत होती है तब जाते हैं ना जूते पॉलिश कराने। घर में 1 साल से बढ़िया से पॉलिश करके रखे हो, फिर जाओगे क्या पॉलिश कराने। आपके कोई कपड़े रखे होंगे, कपड़े एकदम साफ हैं, ड्राई क्लीन करके पहले रखा है, अब फिर मन कर रहा है चलो फिर से नहीं कराओगे, उनको गंदा होना चाहिए। सेम है कि कोचिंग की जरूरत जब आपको है कि यार ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, ऐसी चीजें नहीं हो रही, तो ये स्टेजेस करो। और जब आप एग्जाम की शुरुआत करने वाले हो, 6 महीने तो कोचिंग बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि उनकी शुरुआत ही कोचिंग से होती है। अगर आपको पॉलिटी का ABCD नहीं पता, आप कोचिंग में जाओगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, आपको नया लगेगा, आप बोलोगे वाओ। वाव करने नहीं जा रहे हो, आप खुद को बेटर करने के लिए जा रहे हो। तो जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश करी है उनको ध्यान दो। मैं अभी भी एक सीधा जवाब नहीं दे रहा हूं कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपने लिए बता सकता हूं कि मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ता हूं मैं समझ जाता हूं, मैं थोड़ा और मेहनत करके उतने पैसे बचा के मैं घूमने पे निकल जाता हूं। लेकिन आपको जरूरत है कि नहीं है, उसके लिए जो फैक्टर मैंने बताए हैं, गोल डिसाइड करो, सिलेबस लेके आओ, मटेरियल लेके आओ, पढ़ना शुरू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, एक पेज लो, वहां डिसाइड करो कौन सा सब्जेक्ट कितना समझ में आ रहा है, कितना टाइम और लगने वाला है। उसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट है डिसिप्लिन के बारे में, कितना टाइम बैठ पाते हो, स्टडी आवर कितना है, कितने बजे उठ पाते हो, कितना मोटिवेशन है। और वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको लग रहा है आपका स्कोर बहुत कम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डिसिप्लिन नहीं है, खुद से कुछ समझ में नहीं आता, तब आपको कोचिंग की शायद जरूरत है। और उसमें भी स्टेजेस है कि कोचिंग कैसे डिसाइड करोगे। फैकल्टीज को देखो, टाइम देखो, उनके यहाँ से कितने सिलेक्शंस होते हैं वो भी देखने की कोशिश करो। और उनसे मत पूछना, अगर आप मेरे पास आओगे कि भैया आप कैसा पढ़ाते हैं, मैं तो बोलूंगा कि मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि नहीं यार मैं घटिया पढ़ाता हूँ, मेरे कोर्स मत लो। मैं तो बोलूंगा, आपका काम है जज करना, आपका काम है थर्ड पार्टी को बताना। तो ये तो बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी, ये करने की कोशिश करें। और हर एग्जाम निकल सकता है बिना कोचिंग के, अगर आप सही से मेहनत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर इंसान ना तो एग्जाम निकाल सकता है, ना कोचिंग वो एग्जाम निकलवा सकती है। ये बात एकदम दिमाग से निकाल दो। एग्जाम आप निकालोगे, मैं गाइड कर सकता हूं, और कोशिश करो अगर आपको गाइडेंस मिल पाए। कोचिंग से ज्यादा गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ट्यूशन नहीं होता घर में, वो पर्सनल आपको पढ़ाते हैं, ऑनलाइन तो सबको पढ़ा रहे हैं, तो वो लेने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपने पहले कोई कोचिंग करी है, और उस कोचिंग का नाम बताओ, उसका एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करो। साथ ही साथ किसी को भी UPSC गाइडेंस का कोर्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, मेरे ऐप पे जुड़ने की कोशिश करो। पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप है और मैं निराश नहीं करूंगा, ये मैं बोल रहा हूं। आप लोग चेक करें, देखें और डिसाइड करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।